बहुत प्रणाम कर रहा हूं यहाँ उपस्थित महाराजा खेत सिंह के वंशजों को। और मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है मां गजानन के श्री चरणों में बैठकर महाराज खेत सिंह जूलियट को प्रणाम करने का। निश्चित रूप से परम सौभाग्य मैं समझ रहा हूं, क्योंकि जब लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है तो मैं कहता हूं पंकज पंडित। फिर वो पूछते हैं कौन से ब्राह्मण हो तो मैं कहता हूं मैं जिजौतिया ब्राह्मण हूं। वही जिजौतिया ब्राह्मण जिस जिजौती खंड की महाराजा ने स्थापना की। और एक टिप्पणी कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति को चेतना उठे, एक एक व्यक्ति ललकारे, आपकी दोनों हाथ उठे महाराजा को प्रणाम करने के लिए। अगर अमेरिका को गर्व है कि वह विश्व पटल पर परमाणु शक्ति के दम पर जाना जाता है, अगर जापान और चीन को इस बात का गर्व है कि तकनीक के माध्यम से पूरे विश्व पटल पर जाना जाता है, तो भारत को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि वह आज भी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने पुरखे, अपने बलिदानियों के नाम पर जाना जाता है। ये सौभाग्य केवल भारत माता को, भारत की मिट्टी को प्राप्त हुआ है। और मेरे सामने जो महाराजा खेत सिंह खंगार के वंशज बैठे, बात कर रहा हूं जूनागढ़ में जन्मे। जब पृथ्वीराज चौहान जूनागढ़ पहुंचे, उन्होंने महाराजा खेत सिंह को देखा। जब उन्होंने खेल खेल में बचपन में एक सिंह को चीर कर रख दिया तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिल्ली आने के लिए कहा, न्योता दिया। अपने पिता से आज्ञा लेकर महाराजा खेत सिंह दिल्ली आए और पृथ्वीराज चौहान के साथ हजारे युद्ध लड़े। लेकिन जब तारागढ़ के स्वयंवर में पहुंचे, तारागढ़ के राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर महाराजा खेत सिंह, तो महाराजा खेत सिंह ने अपने खंग से एक ही प्रहार में एक चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए, स्वयंवर को जीत लिया। उस बलिदानी का नाम होता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो कैटरीना, करीना, सलमान और शाहरुख के गानों पर झूमती नाचती हुई दिखाई देती है, मुझे क्षमा करना, ये भारत माता के बेटे नहीं हो सकते, ये महाराजा खेत सिंह के बेटे नहीं हो सकते। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने गलगुंडार में आक्रमण किया, 200 वर्षों तक खंगार वंश का शासन पर रहा, उस जमीन पर रहा। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उस मिट्टी पर आक्रमण किया, मेरे सामने मेरी मातृशक्तियां, मेरी नारी शक्ति बैठी है, उनसे कहना चाहता हूं और मुझे लगना चाहिए कि मेरे सामने ये जो नारी शक्ति है, जो मेरी बहनें बैठी हैं, ये करीना कटरीना के गानों पर नाचने वाली, रील बनाने वाली नारी शक्ति नहीं, ये कैसे देख के प्रचंड पर चलने वाली राजकुमारी। जब उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 वर्षों के खंगार वंश के शासन के बाद जब राजा मानसिंह उस शासन कर रहे थे, उस राजधानी पर आक्रमण किया, तो उस समय राजा मानसिंह की सेना पराजित होने को थी, क्योंकि वह कमजोर कर पड़ रहे थे। वहां जो आपस में लोग बटे हुए थे, उनके कारण उनकी पराजय निश्चित हो रही थी। लेकिन वहीं अंदर उस शासन की, उस राजधानी की राजकुमारी केसर देवी थी, जिन्होंने अपनी दासियों के साथ स्नान कुंड को अग्नि कुंड बनाकर जौहर करना तो स्वीकार किया, लेकिन किसी मुसलमान को उसके हाथ को अपने बदन पर लगने नहीं दिया। और आपकी चेतना उठे और उठनी भी चाहिए, क्योंकि आपको सौभाग्य से भारत की माटी प्राप्त हुई है। आप आज मुख्य धारा में नहीं है। जब बलराम जी ने, शैलेंद्र जी ने, जगदीश मास्टर, तमाम लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मैं इस सामाजिक कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम सरकार का शिष्य हूं। और वो कहते हैं कि पहले अपनी जाति को जोड़ो, संगठित करो, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी सनातन संस्कृति, अपने हिंदू धर्म को कमजोर मत होने। चोटी देखकर गर्दनें काटी गई हम हिंदुओं की, तिलक देखकर माथे पर गर्दनें काटी गई हम हिंदुओं की। लेकिन याद करना महाराजा खेत सिंह जैसे उन वीर बलिदानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों को कतरा कतरा, अपने खून का कतरा कतरा, अपने प्राणों की आहुति भारत माता के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बुंदेलखंड, जगौती खंड को किसी दूसरे के हाथ में देने का चिंता नहीं। ये क्षमता केवल इस भारत की मिट्टी में है। और मेरे सामने मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, कपिल नायक, शुभम भैया, पचौरी जी, विकास जी, एक बात आपसे भी करना चाहता हूं, हम कथाकार, कहानीकार, चित्रकार, कलमकार, पत्रकार, निर्माणकार, कोई भी व्यक्ति हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो समाज का सच है, हमारी जिम्मेदारी है, साहित्य और पत्रकार समाज के दर्पण है। आप विश्व पटल पर सच्चाई को रखने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को पानी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे। और हमारे कविकुल के कुलवंश के बड़े कवि चंद्रवदाई, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिनका नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 17 बार उस कुत्ते मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी, औकात दिला दी,
लेकिन जब उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, उन्हें पृथ्वीराज चौहान ने सेनापति बनाकर राजा खेत सिंह को गढ़कोटार की राजधानी बनाया था और गढ़कोटार उनके हाथों में सौंपा था। लेकिन याद करना, जब चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों मोहम्मद गौरी के सामने थे, तो हमारे ही कवि कुल के बड़े और कवि कुल की परंपरा के बड़े कवि चंद्रवरदाई जी ने कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। ये कहने वाला हमारी कवि कुल के परंपरा के बड़े कवि थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बुंदेलखंड कोई साधारण माटी नहीं है। भले गुजरात की जूनागढ़ की मिट्टी में महाराजा खेत सिंह का जन्म हुआ, लेकिन उस गुजरात की मिट्टी को छोड़कर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे पृथ्वीराज चौहान के साथ हजारों युद्ध लड़ने के बाद अपराजय योद्धा महाराजा खेत सिंह इस बुंदेलखंड जजौती खंड की स्थापना करते हैं, तो वही राजधानी गढ़कोटार जो पूरे विश्व पटल पर छा जाती है, जिसका बलिदान, जिसका पौरुष, जिसका पराक्रम गाने के लिए हम जैसे तमाम कलाकार मंचों से उनका आह्वान करते हैं। मैं मातृशक्ति, नारी शक्ति और युवा शक्ति से निवेदन करता हूँ, हमारे सामने जो युवा पीढ़ी है, मेरे समक्ष जो युवा पीढ़ी खड़ी है, याद रखना, जो व्यक्ति अपनी सभ्यता, अपनी विरासत, अपने संस्कार, अपने इतिहास के लिए समय नहीं देता, आने वाला इतिहास, आने वाला समय उस व्यक्ति को नकार देता है, अपने उसे अस्तित्व से हीन कर देता है। इसलिए अपने इतिहास पर गर्व कर ले, क्योंकि हम और आप ही वही युवा पीढ़ी है जिसे अतीत की उपलब्धियां भी अपनी पीठ पर लाद कर लानी है, तो जिसे हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण भी करना है।